नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खेती बाड़ी में। मैं हूं उमेश कुमार मिश्र। बिहार के कई जिलों में बारिश की भारी कमी से किसान लाखों एकड़ जमीन में फसल नहीं लगा पाए। ऐसे में जरूरी है ऐसे किसी वैकल्पिक फसल की, ताकि किसानों के घाटों को कुछ हद तक पूरा किया जा सके। सरसों ही एक ऐसी फसल है जो किसानों के घाटों को कुछ हद तक तो पूरी कर ही सकती है। सबसे बड़ी बात कि सरसों की उपज होने के बाद किसान उस खेत में गेहूं की फसल भी पैदा कर सकते हैं। तो आज हम अपने कार्यक्रम खेती बाड़ी में चर्चा करेंगे सरसों की खेती की। खाद्य तेलों और मसालों में प्रमुख स्थान रखने वाला सरसों सबकी पसंद है। सरसों के साग का अनूठा स्वाद हो या फिर तेल का तीखा तड़का, सरसों हर जगह अपनी छाप छोड़ता है और इस तरह बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो आज जानेंगे हर वो छोटी बड़ी बात जिनका ध्यान रखकर हम सरसों की अच्छी उपज ले सकते हैं। सरसों के पीले फूल देखकर प्रेमी प्रेमिकाओं के मन में गुदगुदी तो होती ही है, किसानों के दिल भी बल्लियों उछलने लगते हैं। फूलों का चटक होता रंग संकेत है कि फसल शानदार होगी और किसान खुशहाल होंगे। तो कैसे करें सरसों की खेती और किन तरीकों से होगी अच्छी उपज, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शायद ही कोई होगा जो सरसों की साग का दीवाना ना हो। मक्के की रोटी के साथ सरसों की साग का क्या कहना। साग तो साग, सरसों के तेल का तीखापन हर खाने का जायका बढ़ा देता है। दरअसल खाद्य तेलों में सबसे प्रमुख स्थान रखता है सरसों का तेल। इसके अलावा सरसों का उपयोग मसाले के रूप में भी खूब होता है। यही कारण है कि देश के बड़े हिस्से में सरसों की खेती की जाती है। आंकड़ों की बात करें तो देश भर में सरसों की खेती करीब 6.18 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है और इसकी औसत उत्पादकता 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक उत्पादन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से काफी कम है। अगर सरसों की खेती समय से की जाए तो ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। बाजार में सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों ने इस फसल के महत्व को ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर किसान सरसों का उत्पादन व्यावसायिक खेती के रूप में करें तो ये फसल उनकी आर्थिक दशा सुधारने में काफी कारगर साबित हो सकती है। सरसों की ज्यादा पैदावार के लिए उन्नत प्रजातियों का चयन करना बेहद जरूरी है। सरसों की खेती ज्यादातर वर्षा, संचित नमी या सीमित सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में की जाती है। इसलिए सरसों की खेती करने से पहले खेत का चयन कर लिया जाना बेहद जरूरी है। दोमट और बलुई दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र सरसों की फसल के लिए उपयुक्त हैं। अगेती फसल के लिए सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त है। जहां तक मुख्य फसल की बात है तो अक्टूबर महीना बेहतर है, जबकि पछेती बुआई के लिए 1 से 15 नवंबर तक का समय अच्छा माना जाता है। बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर करें। इसके लिए 2.5 थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए। सफेद गेरुई और तुलासिता रोग से बचाव के लिए 1.5 ग्राम मेटालेक्सिकल प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करें। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। हालांकि अगेती बुआई के समय सामान्य बुआई की अपेक्षा बीज दर बढ़ा देनी चाहिए। बुआई हमेशा कतारों में ही करनी चाहिए। सरसों की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर एवं बुआई की गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। सरसों की अच्छी उपज के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा, जबकि फास्फोरस, पोटास और सल्फर की पूरी मात्रा देनी चाहिए। बाकी नाइट्रोजन पहली सिंचाई के दौरान देनी चाहिए। पौधे की संख्या समुचित रखने के लिए 15 से 20 दिनों बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सके और इस दौरान घने पौधों को हटा देना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए फसल के पुष्पावस्था से दाना पकड़ने तक की अवस्था तक खेत में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए। इसलिए जरूरत के अनुसार 2 से 3 सिंचाई जरूर करनी चाहिए। इस तरह इन बातों का ध्यान रखकर
किसान सरसों की अच्छी उपज ले सकते हैं और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरसों की खेती कैसे की जाए कि किसानों को अच्छी उपज मिले और बाजार की मांग हो सके पूरी? कैसे हो खेतों की तैयारी? कौन सी किस्म देगी सबसे अच्छी पैदावार? कैसे करें बीज का चुनाव? इन सभी बातों पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं एक ऐसे मेहमान जिन्होंने खेती में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी हाँ, आप हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी, खेती बाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम नीतीश जी से सरसों की खेती की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान सरसों की खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे नीतीश कुमार जी। तो देर किस बात की, उठाइए पेन और नोट कीजिए हमारा नंबर। हमारा नंबर है 0612-710-1734, 710-1438। एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी कॉल करें कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करें। तो नीतीश जी, हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम खेती बाड़ी में चर्चा कर रहे हैं सरसों की खेती। तो किसी भी खेती के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी की ज़रूरत होती है, अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है। तो हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि सरसों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है और खेतों की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। हम किसान भाइयों को कहेंगे, किसान सरसों के खेती के लिए दोनों मिट्टी बढ़िया ही है जी, बलुआही दोमट जी, या कड़ा काली मिट्टी बढ़िया ही है, बशर्ते किसान करने वाला और मेहनती हो। अच्छा, देखिए नीतीश जी, ये देखा गया सरसों एक ऐसी फसल है, अभी बिहार में काफ़ी इलाकों में मानसूनी बारिश जो है काफ़ी कम हुई है, खास करके बक्सर, भोजपुर और जहानाबाद गया इलाके में बारिश काफ़ी कम हुई है और ऐसे में जो धान की फसल है वो किसान नहीं उगा पाए। तो किसानों की घाटे की भरपाई एक ही फसल पैदा जो है वो पूरी कर सकती है, वो है सरसों। चूँकि सरसों की कुछ किस्में ऐसी हैं जो 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो 80 से 90 दिन, अभी सितंबर माह में अगर सरसों की बुआई कर दी जाती है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते वो फसल तैयार हो जाती है। और जो गेहूं की रोपाई का जो समय होता है वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होता है। तो ऐसे में ये जो सरसों है किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मिट्टी के तैयारी के समय किन किन खादों का उपयोग करना चाहिए और किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी खेत की तैयारी जो करें, मिट्टी की तैयारी करें, सबसे पहले अभी जो सितंबर का है इसमें हम तो कहेंगे कि तोड़ी लगावें, इसकी तैयारी मिट्टी का करें। खेत को आप जोताई बढ़िया से करें, कोशिश रहे कि आप उसमें खर पतवार कम रहे, क्योंकि इसका पौधा जलमेशन होता है तो खरपतवार के कारण बहुत नष्ट हो जाता है। तो इसमें 1 से 2 से 3 जोताई करना पड़े, इसको जोताई करें। और उसके बाद आप जब सरसों या तोड़ी अभी लगाएं, अभी तो तोड़ी ही लगना अच्छा है जी, तो लगाएं जी। और इसमें जैसे प्रति एकड़ 30 केजी आप NPK भी दे सकते हैं जी, और 8 से 9 केजी पोटास भी दे सकते हैं। खेत की तैयारी जी। नीतीश जी, एक अभी हमारे साथ धनबाद से कॉलर जुड़ रहे हैं, लखू पासवान जी। लखू पासवान जी, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए अपना सवाल पूछिए लखू जी। लगता है अभी लखू जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अच्छा नीतीश जी, खेती के तैयारी से के वक्त कौन कौन सी खादों का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए? कौन सी ऐसी खादें हैं जिन्हें बुआई से पहले मिट्टी में ही मिलाएं ताकि जो हमारी फसल हो वो अच्छी हो? मिट्टी की तैयारी हम तो कहेंगे, अपना विचार से है कि खेत की तैयारी में हम खाद जो दे रहे हैं इससे अच्छा वर्मी कंपोस्ट दें या
घर का जो सरी गोबर हो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको हम पहले ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस मिट्टी में जिस खाद की ज़रूरत नहीं है वो भी किसान उस खाद को उस मिट्टी में उपयोग करते हैं। ऐसे में क्या है कि अच्छी फसल होने के बदले वो मिट्टी का नुकसान करती है और आगे आने वाली फसल पे भी असर डालती है। तो ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं है कि फसल लगाने के पहले मिट्टी की जांच करा ली जाए? हाँ, ये तो सबसे बढ़िया है, मिट्टी जांच करा ले। और हो सके तो मैं कहूँगा, अब जैसे कुछ दवा आती है, जैविक दवा भी है, उसमें मिट्टी उपचार की जो फसल लगाते हैं उससे 8 दिन। तो मिट्टी उपचार के लिए जो सबसे उपयुक्त दवा है वो कौन सी है नीतीश जी? जैसे जैविक में हम लोग जो उपचार करते हैं, एक बेवस्टार है, गुजरात लाइफ साइंस का बेवस्टार दवा आता है, वो जैविक दवा है जी। कोई ज़्यादा नुकसान नहीं, वो फायदा करेगा हमको, दूसरा फसल पर नुकसान हो। मिट्टी के लिए बेवस्टार एक दवा आती है, उससे हम कहेंगे वो 20 kg बर्मी कंपोस्ट, उनके पास बर्मी कंपोस्ट नहीं हो तो आप सरी हुई गोबर जो रखी हुई है भुरभुरा टाइप, उसमें मिला के आप खेत में पहले जुताई से पहले छींक के जुताई करके उसको छोड़ दें। जी जी। नीतीश जी, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए बीजों का सही चुनाव बहुत ही ज़रूरी होता है। हाँ, सबसे तो सरसों की या तोरी की जो कुछ अच्छी किस्में जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें, उनके बारे में कुछ बताएं। से अभी तोरी का अगर हम कहेंगे इस उपयुक्त समय में, तो JMT 681 जो वेराइटी है वो सबसे बढ़िया उपयुक्त है, उसे अभी लगावे। 15 से 20 क्विंटल इसकी उपज है। जी जी जी। और ये फसल, ये जो किस्म है जल्दी तैयार भी हो जाती है, जल्दी 85 से 90 दिन में एकदम एकड़ी तैयार हो जाती है। तो सितंबर महीने में लगाने के लिए, या अगेती किस्म है, सितंबर महीने में लगाने के लिए लगता है किसानों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है ये किस्म है तोड़ी। जी जी बिल्कुल। अच्छा नीतीश जी, जो रोपाई बुआई होनी चाहिए खेतों की, जो कतार में ही होनी चाहिए, और एक कतार से कतार की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? जैसे कतार की कतारी दूरी हम कहेंगे आप 8 से 10 इंची रख सकते हैं, पौधे से पौधे 6 इंची से 5 से 6 इंची रख सकते हैं। जी जी जी। चलिए, खेतीबाड़ी में चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और नीतीश जी से खेतीबाड़ी पर चर्चा करते हैं। सरसों की कुछ किस्में 90 दिनों में ही तैयार हो जाती हैं। साल भर में सरसों की 3 फसलें ली जा सकती हैं। सरसों की अच्छी उपज के लिए किस्मों का सही चुनाव जरूरी है। तो आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस्मों के बारे में। जवाहर तोरिया जो कि 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है और 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज देती है। इसके अलावा जवाहर सरसों JM1 है जो 125 से 130 दिनों में तैयार होती है, लेकिन ये 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज देती है। इसके अलावा मापा है जो 130 से 134 दिनों में तैयार होती है और 25 से 29 क्विंटल प्रति हेक्टर की उपज देती है। इसके अलावा जो मध्यम किस्में हैं, वसुंधरा जो 130 से 135 दिनों में तैयार होती है और इसकी उपज हालांकि काफ़ी कम है, 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इसके अलावा RGL 73 है जो 120 से 150 दिनों में तैयार होती है, इसकी भी औसत उपज 9 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इसके अलावा पूसा बोल्ड है जो 125 से 130 दिनों में तैयार होता है और 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर की उपज देता है। जी नीतीश जी, तो देखा हमने कि जो किस्में हैं, कुछ किस्में जो हैं कि 85 से 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं और अच्छी उपज भी दे रही हैं, 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर की उपज दे रही हैं। ऐसे में इसकी खेती जो है सितंबर महीने में शुरू होती है, किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है नीतीश जी। और इसके अलावा जो दूसरी भी हम लोगों ने देखा जवाहर हेमंत, उसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा है 125 से 135 दिन, लेकिन उसके अनुसार जो उपज है वो करीब 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इस हिसाब से अब समझिए कि 1 बीघे में 4 से 5 क्विंटल जो है उपज होती है। इस हिसाब से किसानों को आर्थिक रूप से भी काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है।
चलिए नीतीश जी, तो ये तो रही किस्में। किस्मों के बाद जो सबसे बड़ी बात होती है कि कभी जो पौधे होते हैं काफ़ी घने हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है फसल की जो बढ़वार होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है, और जब बढ़वार अच्छी नहीं होती है तो पैदावार भी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में किसानों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है फसल घनी ना हो? किसानों को सबसे जो 20 से 25 दिन में जो निकाई कोड़ाई कर रहे हैं, उस समय वो अपना खेत से कोशिश करें कि जो घना पौधा है उससे बीच से जी अभी एक और कॉलर जुड़ गए हैं विक्रम से। जी स्वागत है आपका जी पुरवैया में, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। जी अपना सवाल पूछे। सर 5 एकड़ धान है, जो धान में मतलब कि रेड़ पर आ गया, उसमें कीड़ा लग गया सर, उसमें कौन दवा छिड़का जाए? जी सुनील जी, अभी आज तो हम लोग वैसे चर्चा कर रहे हैं खेती बाड़ी में, आज हम लोग सरसों की खेती की विशेष चर्चा कर रहे हैं, है ना। सरसों की खेती से संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमारे कार्यक्रम में पूछ सकते हैं, चूंकि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो सरसों की खेती के विशेषज्ञ हैं। तो इस बारे में आपको हम और किसी दिन जो कार्यक्रम रखेंगे धान से संबंधित, उस कार्यक्रम में हम आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अच्छा सर, सरसों में कौन सा उन्नत बीज होगा सर रोपने के लिए? भी जी नीतीश जी। जी अभी तो हम कहेंगे JMT 681 जो अभी सबसे बढ़िया उपयुक्त अभी के समय के। जब हम अक्टूबर में जा रहे हैं तो इसके लिए आप जवाहर सरसों JM1 आप लगावें। जी अक्टूबर में मध्यम किस्म की फसल जो बीज है ये आपको अच्छा उत्पादन देगी। कम से कम इसकी जो औसत उत्पादकता है वो 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर है। तो नीतीश जी हम चर्चा कर रहे थे, इस बीच एक और कॉलर रक्सौल से जुड़ गए हैं। जी पुरवैया में आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं। जी मैं मोहन झा बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछें अपना। जी मेरा सवाल यही है कि ये सरसों के खेती में जो ठंडा से उसमें लाही लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, उसके बचाव का कोई उपाय? हाँ, उसमें आप जैसे अगर कीड़ा लग रहा है या लाही लग रहा है तो उस समय आप मिथाइल डेमोटॉन या फिर आप कोई डाइमेथोन रोगर 30 cc जो हो कीटनाशक उसको दे दें। हो सके तो उसमें आप मैंकोजेब भी मिला के दे सकते हैं। तो रीतीश जी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे पौधों की निराई गुड़ाई में, तो पौधों की निराई गुड़ाई में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? निराई गुड़ाई जो मेन पौधा है एक घना नहीं हो, जैसे 2 इंच पर ना हो, कोशिश करें वो 4 इंची पर हो जाए, 5 इंची हो जाए, 6 इंची, उससे घने पौधे उससे कोशिश करें उससे निकाल दें। जी इससे क्या होगा कि जो बाकी पौधे हैं उनको वो स्वस्थ अच्छा पोषण मिलेगा। चलिए खेती बाड़ी पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और फिर लौटते हैं तो सरसों की खेती पे चर्चा करेंगे। तो खेती बाड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं सरसों की खेती का। सरसों की खेती जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है, बीज की फसल है, जो इस सरसों की खेती करके आज जो किसान हैं वो गेहूं की भी फसल ले सकते हैं। तो हमारे साथ चर्चा के लिए हैं नीतीश कुमार हमारे बीच उपस्थित हैं और अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। जी प्रभु आपका स्वागत है, नाम बताइए। हमारा नाम तरलोचन सिंह है, हम पंजाब से पटियाला जिले से बोल रहे हैं। जी सवाल बताइए। सवाल यही है कि आपका जो अभी फसल सरसों का बीजना है उसमें कौन सा किस्म बढ़िया रहेगा? जी देखिए हमारे विशेषज्ञ नीतीश कुमार जी तो बताएंगे ही, इसके अलावा मैं आपको एक बता दूं कि हेलो जनाब, हमारा जो सवाल है
जी नीतीश जी बताएं सवाल अभी जवाब। आपके लिए इसे पंजाब क्या तो उपयुक्त समय है। आप अथी भी लगा सकते हैं, JM1 जवाहर JM1 भी लगा सकते हैं सरसों। और तोड़ी अगर लगाना चाहते हैं तो अभी उपयुक्त समय है आपके लिए तोड़ी, तो उसमें आप JMT 681 लगा सकते हैं। जी नीतीश जी, तो जो पंजाब के हिसाब से है JMT काफ़ी बढ़िया किस्म रहेगी और इसकी अच्छी उपज आप पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जो अवधि है वो 85 से 90 दिनों की है और इसमें आपको 12 से 15 क्विंटल की उपज आराम से मिल सकती है। जी नीतीश जी, तो हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे पौधों की निराई गुड़ाई, इसके अलावा जो नीतीश जी सबसे एक ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी फसल के लिए, उसकी अच्छी सिंचाई होनी चाहिए। जो सिंचाई अच्छी होती है तो फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। तो सरसों की सिंचाई कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम जैसे हम सरसों तो कम से कम एक बार में भी बढ़िया हो सकता है, लेकिन मौसम को देखते हुए आप दोबारा दें तो फसल का पौधा माने फसल बढ़ सकता है, उपज क्षमता उसकी बढ़ सकती है। पहला जो पानी देते हैं वो 30 से 35 दिन में आप दें, उसके बाद जो 45 से 55 दिन में या 70 दिन के अंदर दें, तो मौसम को देखते हुए दें ताकि वो गिर नहीं पाए। अगर गिर जाएगा तो उत्पादन कम हो जाएगा। यानी 2 3 4 बार सरसों की सिंचाई की जा सकती है। चलिए इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। जी प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। जी सवाल पूछिए अपना। हम सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जब फसल तैयारी हो जाती है, जी फसल तैयारी हो जाती है, जी तो बारिश होती है, मेरा दाना सब खराब हो जाता है। जी अगर फसल जी और तो मतलब दाने कैसे सही रहे हैं, बारिश से कैसे बचे, यही सवाल है आपका। बारिश से बचने के लिए कौन सा छिड़काव करें कि जो दाना मेरा मराए नहीं? जी नीतीश जी। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि पकने के समय में मेरा दाना खराब हो जाता है, या बारिश के वजह से हो जाता है या ऐसा ही खराब हो जाता है? हम बारिश अगर बरस हेलो जी बोलिए बोल रहे हैं कि बारिश जब हम लोग का फसल जब तैयार होने पर आता है, बारिश अगर मौसम बिगड़ गया है, अगर बारिश एक आध बार अगर हो गया तो दाना सब मरा, उसमें कालापन आ जाता है। हम लोग का दाना हर साल इसी से पर साल ऐसा ही हुआ था हमेशा। देखिए मौसम तो एक अलग की बात है। मौसम ज़्यादा अगर पानी वर्षा हो रही है तो हानि करेगा ही करेगा। कोशिश करें जब आप उसको कटाई करते हैं और खेत खड़ी पौधा में अगर वर्षा होती है तो उसे वर्षा छूटने के बाद ही काटें। अगर वो आप काट रहे हैं या काट चुके हैं उसके बाद बारिश होता है तो फिर आपको उसको मैंने सुखाना पड़ेगा, हवा लगाना पड़ेगा। उसकी उस समय दवाई तो आप दे नहीं सकते हैं कुछ, जो कि बारिश से आप उसको रोक सकते हैं। क्लोजिंग जी। तो नीतीश जी आज आप हमारे कार्यक्रम में आए खेती बाड़ी में और सरसों की खेती के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेती बाड़ी में आज की चर्चा बस यहीं तक। खेती बाड़ी के कार्यक्रम को आज विराम देते हैं। किसान भाइयों 25 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, तो आपको शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप पे कृपा बनाए रखें ताकि आप खुशहाल रहें, क्योंकि आप ही खुशहाल रहेंगे तभी हम खुशहाल रह सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी विशेष फसल पर विशेष चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।